महादेव एंड सन्स का ग्रैंड लॉन्च। विद्या और महादेव की खुशियाँ। कलर्स टीवी पर शुरू हो चुका है नया सीरियल जिसका नाम है महादेव एंड सन्स, जिसका पहला एपिसोड आ चुका है। भाई ये कहानी लखनऊ की है, जहाँ है महादेव, उनकी बीवी विद्या और है उनके बच्चे, और ये है एक हंसता खेलता परिवार। भाई आज है शो का लॉन्च, तो चलिए देखते हैं लॉन्च के नज़ारे, जहाँ सभी नाच गा रहे हैं और मना रहे हैं खुशियाँ, क्योंकि मौका है महादेव और विद्या की 25वीं सालगिरह का। ऐसे में परिवार की खुशी तो बनती ही है। साथ में खुशियां बने, अपना पूरा परिवार बनाए, अपने हर मुश्किल से, हर तकलीफ से लड़ करके अपनी छोटी छोटी खुशी, अपना ये बड़ा घर बनाए, अपना परिवार बनाए, अपने प्यारे से बच्चों को अच्छे संस्कार दें। मैं आज बात कर रहा हूँ अपने प्यारे मम्मा और पापा के बारे में। आज उनकी 25वीं सालगिरह, उनकी शादी की 25th जनवरी, जिसमें आप सभी लोग आए, और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग हमारी इस खुशी का हिस्सा बने। आप लोग जानते हैं, जो मेरे मम्मा और बाबा हैं, वो इस दुनिया के सबसे प्यारे मम्मा हैं, सबसे। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम करते हैं मिस्टर एंड मिसेस महादेव। एक जश्न मनाना है महादेव और विद्या के प्रेम का, हमारे संघर्ष का। हमें जिंदगी में कुछ भी आसानी से नहीं, लेकिन एक दूसरे के साथ हर मुश्किल का सामना करना सिखाते। आज आप सब लोग हमारी 25वीं वर्षगांठ पर एक साथ हम सबको बधाई देने के लिए आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तभी तो देखिए कैसे इस लॉन्च के मौके पर 25वीं एनिवर्सरी को कुछ इस तरह नाच गा कर सेलिब्रेट किया जा रहा है। लेकिन इनकी खुशियों पर नजर लगाने के लिए पहुंच गई है भानु, जो कि है विद्या की बहन। भाई इन बहनों की बिल्कुल भी नहीं बनती है। तभी तो देखिए कैसे स्टेज पर भानु खुद पहुंच गई है, क्योंकि वो मना रही है खुद का जन्मदिन। वैसे आपको बता दें कि इसमें महादेव का किरदार निभा रहे हैं शक्ति आनंद, विद्या बनी है स्नेहा वाघ और भानु का किरदार निभा रही है मानसी साल्वे। गलती तो 25 साल पहले हुई थी, जब हमारी बहन विदु को एक गटर के कीड़े से प्यार हो गया था। उस प्यार ने हमारे परिवार पर कुछ ऐसा वार किया कि उस वार की चोट से आज भी हमारा जख्म नहीं भरा है। जी, कम से कम आज के दिन तो ऐसी बात ना करो। विदु, झूठ हमेशा मीठा होता है, इस केक की तरह, लेकिन सच हमेशा कड़वा होता है, तुम्हारी भानु जीजी की जुबान की तरह। नमस्ते, हम भानु वाजपेयी, ये हमारी माँ राधा वाजपेयी, हमारे भाई यश वाजपेयी और हमारी प्यारी रज्जू। आज का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हमारा जन्मदिन है। लेकिन किस्मत देखिए, हमारे जन्मदिन पर कुछ नीच और नसूड़ लोगों की 25वीं शादी की सालगिरह भी है। ऐसे लोग हैं ये जो हमें फूटी आंख नहीं सुहाते। भानु मौसी, उम्र के साथ साथ ना घुटने खराब हो जाते हैं, और आपका दिमाग तो है भी आपके घुटनों में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका है। अबे ओ सस्ते रैम्बो, हमारी भानु माँ के खिलाफ एक शब्द भी बोला ना तो जो तुम्हारा दिमाग है तुम्हारे दोनों घुटनों में, उसे तोड़ देंगे। अबे ओए सुन पापी गुड़िया, अपने परिवार को ले यहाँ से और निकल, नहीं तो ये केक काटने से पहले तेरे पूरे परिवार को काट। अरे हाथ तो लगाओ। धीरज, दो कौड़ी के लोग हैं और हम वाजपेयी
2 कौड़ी के लोगों के मुंह नहीं लगते। आज क्या है? आपका जन्मदिन। तो क्या होना चाहिए? जश्न। आपने बिल्कुल ठीक कहा भानुजी जी कि सच कड़वा होता है, लेकिन एक सच ये भी है कि आप इस परिवार की हैं। भले ही आप हमें जितना मर्जी गालियां दे दे, जितना मर्जी परेशान कर ले, लेकिन सच हमेशा ये रहेगा कि आप इस परिवार का हिस्सा थी, इस परिवार का हिस्सा हैं और हमेशा इस परिवार का हिस्सा रहेंगी। भले ही आप हमें हमारी 25वीं सालगिरह की मुबारकबाद दें या ना दें, लेकिन हम अपने दिल से हमेशा यही दुआ करेंगे कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे, अच्छी सेहत दे, ताकि आप ये देख पाएं कि आपकी बहन इस परिवार में खुश हैं, अपने बच्चों के साथ खुश हैं, हम सबके साथ पूरी तरह से खुश हैं। बस। सबसे पहले सभी बैठे यहाँ पर हमारे मीडिया के मित्रगण और हमारे दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा धीरज कि आप सब लोग यहाँ पे आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लगाव से बनाया हुआ शो है और उसके लिए हम आभारी हैं कि आपने जो सब लोगों ने प्यार दिखाया उसके लिए, और जो भी इतना अच्छा हमारे सभी आर्टिस्ट ने यहाँ पे परफॉर्म किया। दिस इज़ रियली वेरी वेरी गुड एंड हमने एपिसोड देखे हैं, आई थिंक इट्स वेरी वेरी एक्साइटिंग। तो देखिए ऐसा है कि हमारा जो जियो स्टार पे हमेशा से कोशिश रही है कि हम एक भारत का प्लेटफॉर्म है, भारत का चैनल, भारत का OTT, भारत का थिएटर। हमारा हमेशा कोशिश रही है कि हम भारत की कहानियाँ सुनाएं, कहानियाँ जो भारत की सच्चाई दर्शाती हैं और वो हमें एक प्रेरणा देती हैं कुछ करने के लिए और अपनी सोसाइटी को आगे ले जाने के लिए। तो इस शो की भी जो प्रेरणा हमको आई वो इससे थी कि हमने आपस में देखा है, जब हम वी सी इन आवर फैमिलीज ऑल्सो एंड लाइफ्स ऑल्सो देयर आर चैलेंजेस, देयर आर कम्युनिकेशन गैप्स, देयर डिफरेंसेस जो क्रिएट हो जाते हैं और उनका कोई परिस्थितियाँ होती हैं, उनका रीज़न आदमी की कभी कोई इंटेंशन नहीं होती है। जैसा हमने यहाँ पे देखा इस शो में भी कि जो परिस्थितियाँ थी जिनकी वजह से एक परिवार बढ़ गया और उन परिस्थितियों का और उन समस्याओं का निवारण सिर्फ समय और आपस में बैठकर ही हो सकता है। आई थिंक इस शो की प्रेरणा हमको वहीं से आई कि ऐसा हमारे समाज में होता है और हमें एक एंटरटेनिंग मैनर में इस शो को सुनाना दिखाना चाहिए, एंड दैट इज़ वेयर आवर अटेम्प्ट हैज़ बीन एंड आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल दैट what a wonderful performance and effort and enthusiasm everyone has shown on the show. I'm really, really very glad. तो आइए करते हैं मुलाकात माँ बेटी से, यानी कि विद्या और प्रिया से, और जानते हैं उनके किरदार, उनके लुक और सीरियल के बारे में कुछ खास। नमस्ते, मैं हूँ स्नेहा वाघ और मैं हूँ खुशी भानुशाली और आप हमें देख रहे हैं सास बहू और बेटियाँ। नए साल की शुरुआत हो गई है और इस नए साल में महादेव को याद कर लीजिए, क्योंकि महादेव एंड सन्स आ रहा है और ये शो आई थिंक बहुत ही अलग तरीके से एक धारावाहिक, एक फैमिली गेट टुगेदर, एक फैमिली इमोशंस, ड्रामा, बहुत सारी चीज़ें बिल्ड करके साथ में लेकर आने वाला है। और हम जानेंगे कि किस तरह से ये सारे ही इमोशंस को इस बार ऑडियंस तक पहुंचाया जाएगा। तो पहले सबसे तो यही सवाल रहेगा कि क्या एक रीज़न रहा इस शो को करने का और कितना अलग होने वाला है ये शो अलग होगा कि हर एक पेरेंट और हर एक बच्चा इस चीज़ से रिलेट कर पाएगा। मीन्स हर एक पेरेंट ये सोचेगा कि जितना स्ट्रगल हमने हमारी लाइफ में किया है, जो हमने एक्सपीरियंस किया है, वो हमारे बच्चे एक्सपीरियंस ना करें। और हर बच्चा ये रिलेट करेगा कि हर पेरेंट हमसे इतना क्यों हम पे इतना क्यों प्रेशराइज़ करता है, लेकिन उन्हें वो वजह नहीं पता कि क्यों प्रेशर करते हैं। तो उनके पेरेंट के वैल्यूज़ ऑफ कोर्स उनको पता होने चाहिए। तो ये रिलेटेबल बहुत ज़्यादा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी कहानी है जो हर 2 घर छोड़ के हमको दिखाई देती है हमारे सोसाइटी में,
कि कहीं पे किसी ने किसी बड़े घर के लड़के ने या लड़की ने किसी छोटे घर से किसी के साथ शादी कर ली, और उसके बाद जो एक ट्रॉमेटाइज होते हैं पूरे फैमिली मेम्बर्स, और फिर कैसे मूव ऑन करते हैं या नहीं करते हैं या ग्रज लेके बैठते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस शो में दिखेंगी। लेकिन इसके साथ आपको हर कैरेक्टर को एक जस्टिफिकेशन मिलेगा। यहाँ पर आप कोई देखेंगे कि कोई भी हीरो मतलब हीरो नहीं है, कोई भी विलन नहीं है, कोई हीरोइन ऐसा कुछ नहीं है। ये एक ऐसा शो है जहाँ पे हर किरदार का एक अपनी एक कहानी है, अपना एक स्टैचर है, अपना एक स्टैंड है, उस कहानी को लेके आगे कैसी बढ़ती है। हर किरदार का अपना एक रोल है जो वो प्ले करता है ऑफ कोर्स। और ऑब्वियसली ड्रामा तो इतना सारा है कि मतलब आप हर रोज़ मतलब नए नए तरीके से एंटरटेन होते रहोगे। सो इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग शो। करने में इतना मज़ा आता है हमको, तो ऑब्वियसली आपको देखने में बहुत ही मज़ा आएगा। सो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है अभी तक? मीन्स ये सेट पे तो आई एम द यंगेस्ट एंड मुझे सब सीनियर्स है, तो हर एक इंसान से, हर एक एक्टर से, हर एक आर्टिस्ट से सब कुछ सीखने मिलता है। मीन्स स्नेहा मैम से सीखने मिलता है कि एकदम हमारी लाइफ में एकदम पीस रहना चाहिए, एकदम स्वीट, क्यूट, केयरिंग, एकदम एक्चुअली में रियल लाइफ में एकदम एक मदर फिगर ही है स्नेहा मैम। मतलब ऑफ कोर्स मुझसे सिर्फ थोड़े साल ही बड़ी रहेंगी स्टिल, बहुत बड़ी और महादेव सर से सीखने मिलता है कि हमारी लाइफ में कैसे हमें हमारे गोल्स पे रहना चाहिए। एंड मानसी मैम तो ऑफ कोर्स शी इज़ टू पावरफुल, तो वैसे हमें हमारे एथिक्स को नहीं भूलना चाहिए। सो या प्लीज़ बताइए क्या क्या लुक में? ये तो बहुत ही स्पेशल लुक है क्योंकि 25वीं सालगिरह मना रहे हैं महादेव और विद्या की, तो इसके लिए ये इतना सज भी रही है विद्या। लेकिन अगर आप विद्या को नॉर्मली देखोगे तो बहुत ही सिंपल सी साड़ी, चाहे उनके पास अभी बहुत सारे पैसे आ गए, लेकिन वो क्योंकि उन्होंने वो दुनिया देखी है, वो दौर देखा है जब उन्होंने स्ट्रगल किया, महादेव और विद्या ने दोनों ने मिलके, तो वो बहुत ही सिंपल सी साड़ी, बहुत ही सिंपल सा एक चोटी, सिंपल सा मंगलसूत्र, सिंपल से ईयररिंग्स, गिन के 3-4 चूड़ियाँ, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब वो बिल्कुल नहीं, उसको ऐसा कि मतलब इसमें खुश है ना, हमारे पति को हम पसंद है, हमको ये पसंद है, तो इसमें ख़त्म हो जाती है उनकी दुनिया। और मेरे को ऐसा लगता है विद्या की दुनिया महादेव के बियॉन्ड है ही नहीं। बच्चे तो है लेकिन महादेव के बियॉन्ड कुछ नहीं है। बट ये जो पूरी कहानी है ना, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि व्हाट अ वुमन कैन डू इन लव एंड ऑल्सो व्हाट अ वुमन कैन डू इन लव। मतलब यहाँ पे 2 तरीके के प्यार दिखेंगे आपको, जो विद्या ने किया महादेव के लिए प्रेम के प्रति, और जो भानु कर रही है विद्या के प्रेम के प्रति सबके साथ। सो यहाँ पे आपको 2 कॉन्ट्रास्ट प्रेम भी दिख रहे हैं। इसी के साथ मिलते हैं महादेव और उनके बाकी के बच्चों से और जानते हैं उनके किरदारों और सीरियल के बारे में कुछ खास बातें। प्लीज़ टेल अस, क्योंकि जिस तरह का हमने स्टेज पर देखा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था आप लोग वहीं पर एक दूसरे का खून पी जाएंगे। वो तो भानु माँ ने रोक लिया, वरना धीरज और रज्जी तो फुल लड़ाई कर ही लेते। हाँ, वो तो मेरी मम्मी ने पीछे हाथ खींच लिया, वरना ये इसका गेम बजा देता। मैं एक लाइन बोलता हूँ इसके लिए, तेरा गेम बजा दूँ। धीरज गेम बजाने की बातें करता है, पर हम वो हैं जो बजा देंगे, बोलेंगे नहीं और वार्निंग भी नहीं देंगे। इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, अब आया हूँ मैं इसकी हाइट पे, नीचे आने के बाद। नीचे आके बात करो हमसे। देखो धीरज एक सीन में इसने लिटरली मुझे ऐसे पकड़ के खींचा है नीचे, गले में मफलर। बढ़िया सीन है वो, देखना। इसके गले में मफलर था, ऐसे खींच दिया। देखो यही मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है कि धीरज और रज्जी एकदम दोनों ही काफ़ी वो हैं, निडर हैं, काफ़ी रेबिलियस हैं, और दोनों ही टकरा जाएंगे क्योंकि दोनों ही बड़े स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं और दोनों अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। तो बहुत सारी टकरार आपको देखने को मिलेगी। प्यार का हमें पता नहीं। यस, प्यार तो लास्ट ऑप्शन है, उससे पहले बहुत सारी लड़ाई। तुम लास्ट ऑप्शन भी होते ना धीरज, तो रज्जी तुमसे प्यार नहीं करती। नहीं देखने मुझे गन्ने के खेत। क्यों जाऊँ मैं गन्ने के खेतों में? मेरे को मतलब ही नहीं रज्जी से भाई। मेरे कॉलेज में लड़कियां हैं, मैं उनसे सेटल हो जाऊंगा। पता है एक डायलॉग में बोलता है कि कॉलेज में आजकल बंदरिया जैसी लड़कियां बढ़ गई हैं और सारी लंगूरों के साथ है, और बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, और हम तो पूरे के पूरे हनी जिंजर लेमन है। पौष्टिक और स्वादिष्ट। पर छोड़ो अभी कौन लंगूर है उसमें नहीं जाते हैं, बट फिर भी मतलब लाइक टकरार बहुत होने वाली है। हम तो यहीं पे देखने शुरू हो गए। ये जो छोटा सा ट्रेलर देख रहे हैं ना आप, ये आपको पिक्चर देखने में और ज्यादा मजा आएगी। रोज मजा आएगी, बहुत मजे आएंगे।
बहुत मज़े बड़ा आएंगे। fun होने वाला है। हम बहुत ही मेहनत से ये जो दोनों किरदार हैं उनको निभा भी रहे हैं और जो पूरी स्टोरी है उसको आपके सामने ला रहे हैं। तो आप हम एक्चुअली बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि फर्स्ट और सेकंड एपिसोड का रिएक्शन बहुत अच्छा आया है। तो हमें पता है कि अभी थर्ड फोर्थ और जितना भी हम शूट कर चुके हैं उसमें क्या होने वाला है, तो हम बहुत एक्साइटेड हैं। आपने जब भी इस तरह का नाम आपको दिया जाता है और आपके ऊपर आधारित होता है और आपको ऐसे नाम को कैरी करना पड़ता है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बहुत चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। आप ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दो, कुछ भी इम्प्रोवाइज़ कर दो, किसी भी तरीके की भाषा इस्तेमाल कर लो, क्योंकि बहुत बड़ी एक जैसे ये नाम हुआ या कोई ऐसे शोज़ होते हैं जो यूनिफॉर्म बेस्ड शोज़ होते हैं, जैसे डिफेंस पे हुआ या पुलिस पे हुआ, तो एट दैट टाइम यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल कि आप उस नाम को, उस यूनिफॉर्म को, उस चीज़ को आप कभी भी नीचे ना होने दें। आप उसके नाम पर खरे उतरें। और जैसा कि आपने कहा कि महादेव मतलब विष को धारण करना है, नीलकंठ हैं वो, मतलब बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना करना है। तो जैसा कि नाम में ही है कि मतलब बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें आएंगी, छोटी छोटी मुश्किलें वाला हिसाब किताब नहीं है यहाँ पर, बड़ी बड़ी मुश्किलों वाला हिसाब किताब है। तो उसमें कैसे महादेव लड़ेंगे अपने बच्चों के लिए, अपने सन्स के लिए, अपने डॉटर्स के लिए, अपने परिवार के लिए। तो आई थिंक द होल स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन दैट। विद योर शो, विद योर एक्टर्स, विद योर परफॉर्मेंसेज, विद द अदर कैरेक्टर्स, आपको प्यार में पड़ना पड़ेगा, इनसे प्यार करना पड़ेगा आपको, ताकि आपको ये काम ना लगे, ये काम ऐसा लगे कि यार दिस इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ अ रिलैक्सेशन दैट आई एम डूइंग। इसमें ही मज़ा आ रहा है। अगर काम को हम काम के तरीके से लेना, 12 घंटे किस तरह से बीत जाएँ, उसके बाद में घर जाएंगे, तो फिर घर जाके आपको सिर्फ सोना ही है, क्योंकि जब आप काम कर रहे हो तो आप काम ही कर रहे हो। दैट टाइम यू आर बिजी विद दैट। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी और बहुत शुक्रिया है कि भाई ऐसा मौका मिल रहा है और ऐसा काम करने का मौका मिल रहा है। इतने अब करते हैं मुलाकात भानु, जो कि है विद्या की बहन। वैसे आपको बता दें कि इन बहनों में बिल्कुल भी बनती नहीं है और परिवार की जंग जारी रहती है। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।